समझते हैं। हमारे साथ जवाहर सुरसेठी जी लाइन पर जुड़े हुए हैं, जो कि एक बड़े शिक्षाविद हैं, छत्तीसगढ़ में शिक्षाविद और इस तरह के मामलों के बड़े जानकार हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जवाहर सुरसेठी जी, आपका सादर नमस्कार एशियन न्यूज पर। आप क्या कहना चाहेंगे रोजगार सवाल या बवाल, इस मुद्दे पर आपके क्या टिप्पणी है, क्या राय है, जो कि हाल ही में संसद से लेकर सड़क तक कई मुद्दों में, कई मायनों में एक बड़ा मुद्दा निखर कर और उभर कर देश के सामने आया है। सारी पार्टियों ने, भाजपा ने, कांग्रेस ने अपने अपने आंकड़े गिनाए हैं, अपने अपने तथ्य दिए हैं। आप इस पर एक अपना क्या विशेष टिप्पणी और अपना क्या पक्ष रखना चाहते हैं? देखिए, बवाल तो जायज है। जी और जायज इसलिए है क्योंकि युवा 65% है 35 के नीचे। जी हाँ, तो इतने लोगों को अगर आप रोजगार नहीं दे पाओगे या कुछ लोगों को तो कम से कम दोगे तो बवाल होगा। जी लेकिन इसके कारणों पे एक बार थोड़ा सा ध्यान रखें तो तीन चीजें दिखती हैं और तीन जिम्मेदार चीजें दिख रही हैं। जी एक तो सरकार अपने राजकोषीय घाटे को घटाने के लिए जी जो सरकारी नौकरियां हैं उनको रोक के रखती है, उनको रिक्तियों को भरती नहीं, जी चाहे वो राज्य हो चाहे देश की सरकार हो। जी दूसरा है, युवा कई बार बेरोजगार रहना पसंद करता है शासकीय नौकरी के लिए, इसलिए वो चुप बैठता है जी लेकिन नौकरी नहीं करता। वो अपने आप से बेरोजगार रहना चाहता है इस मामले। जी और तीसरी बात यह है कि नौकरियां होने के बावजूद जी उनके लायक युवाओं को नहीं पा पाना एक बड़ी तकलीफ दिखती है, क्योंकि युवा बेरोजगार हैं और नौकरियां रिक्त हैं। तो ये जी बहुत बड़ी समस्या दिख रही है। जी जवाहर सुरसेठी जी, एक बहुत बड़ा विषय है जनसंख्या को लेकर, जिसके बारे में प्रकाश डालना जरूरी है, समझना जरूरी है। 2000 की बात करें या 2011 की बात करें या आज 2024 की बात करें, जिस तरह से युवा बेरोजगार बढ़ते चले जा रहे हैं, देश तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ते चले जा रहा है, तो यह कहीं ना कहीं प्रशासन के तौर पर भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि भाई आप अगर जब तक जनसंख्या को नहीं कंट्रोल करेंगे, रोजगार की पूर्ति होगी कैसे? इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आंकड़े जो बता रहे हैं आज की तारीख में, उसको सिर्फ आज की तारीख के हिसाब से ना देखकर जी जो जनसंख्या वृद्धि है जी वो धीरे धीरे घट रही है और अगले 5-6 साल में ये नेगेटिव होने की आशंका है भारत में। अच्छा जी हाँ, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि आज की परिस्थिति में आप देखेंगे तो युवा बहुत है, रोजगार कम है, तो हल्ला तो हो। जी हाँ, जनसंख्या का प्रॉब्लम आगे चल के ये खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, जी लेकिन आज का सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। देखिए सेठी साहब, एक आपसे सवाल करना चाहूंगा और जो बड़ा तथ्यात्मक सवाल भी है। आप इस मामले के पुराने जानकार हैं, शिक्षाविद भी हैं, आपने कई संस्थानों को भी चलाया है। आपके हिसाब से भारत सरकार को और राज्य सरकार को, दोनों को किस दिशा में पहल करनी चाहिए? भारत सरकार कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार देने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही हैं, कई हिसाब से वह सोच रहे हैं, कई हिसाब से वो प्लान कर रहे हैं, फंड अवेलेबल करा रहे हैं, कहीं ना कहीं यंग इंडिया के नाम पर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, मेक इन इंडिया के नाम पर योजनाएं चलाई जा रही हैं, उद्यमिता के नाम पर कई तरह से बैंकों से पैसे दिलाए जा रहे हैं। तो आखिर रोजगार उत्पन्न होगा कैसे? सब कोई सरकारी नौकरी में तो जा नहीं सकता, यह एक अटल सत्य है। सरकार भी इतनी नौकरी कहां से निकालेगी? तो आखिर इसका समाधान क्या होगा? युवा क्या करें? उसमें यह था कि अगर निजी क्षेत्र में कुछ नौकरियां रिक्त हैं जी और उसके लायक लोग नहीं मिल रहे हैं तो उनके लायक कौशल विकास से उन लोगों को तैयार किया जाए। एक तो तरीका ये है, जी हाँ, कि लोगों को लायक बनाया जाए और इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक पर्याप्त प्रावधान है जी और पैसे की कोई कमी नहीं है। दूसरा है स्वरोजगार, एक बहुत बड़ा ऑप्शन जो सरकार इस बार भी बजट में 1000 करोड़ का ऑप्शन दिया है उन्होंने। बिल्कुल हाँ, वो युवाओं को धीरे धीरे लेना चाहिए, अभी तक वो बड़े शहरों तक सीमित है। जी हाँ, उसको अगर बड़े व्यापक रूप में लेंगे तो रोजगार न सिर्फ खुद स्वरोजगार में जाएंगे और रोजगार पैदा कर सकते हैं। जी